मोशन पढ़ने वाले 2D, ठीक है। 2D प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसी में आ जाएगा, बट अभी हम लोग जनरल 2D मोशन पढ़ रहे हैं। 2D में क्या क्या चेंज होता है? हाँ, एट ए टाइम कोई दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या तो x और z, नहीं तो x और y, कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा। कोई भी दो कोऑर्डिनेट एट ए टाइम चेंज हो सकता है, इसको 2D कहते हैं। पहले हम लोग मान लो x और y चेंज होगा, ठीक है। पहले कुछ कुछ एग्जाम्पल करते तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो एक पार्टिकल इसके अनुसार चेंज हो रहा है, x बराबर साइन t ले लेते हैं। ये 1D है कि 2D है? हैं? सोच लो, 1D की 2D? 1D। क्यों? हाँ, t के चेंज होने से खाली x चेंज होगा। अच्छा, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1, और मिनिमम वैल्यू? तो इसमें अगर देखा जाए तो पूरा साइन t का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? t का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 30 डिग्री, 60 डिग्री। इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 होगा और लोएस्ट वैल्यू -1 होगा। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है x बराबर 0, x बराबर +1 और x बराबर -1, इसी +1 और -1 के बीच में पार्टिकल अपना लोकेशन को चेंज करता रहेगा। कभी ये y में नहीं जाएगा, क्योंकि y है ही नहीं, और ना ही z में जाएगा। तो ये 1D की 2D? 1D हुआ। कोई दिक्कत? अच्छा, y बराबर मान लो साइन t रहे तो सोच लो, 1D की 2D? 1D। क्यों? हाँ, t के चेंज होने से सिर्फ y चेंज होगा, तो y ही ना चेंज होगा। तो एट ए टाइम कितना कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1D। अच्छा, कोई अभी बोलेगा नहीं, पहले सोच लेगा। x y, ठीक। देख, y बराबर साइन x है, क्या होगा? 1D की 2D? 1D की 2D? 1D की 2D? 1D। देखो, x चेंज कराएंगे तो y भी चेंज होगा। क्या होगा? ये 2D होगा। जैसे जैसे x चेंज कराएगा तो x के चेंज होने से y भी चेंज होगा। x का वैल्यू मान लो 90 डिग्री ले, x का वैल्यू 0 ले, 0 0, तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 90 डिग्री, x का वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 मतलब π/2, तो ये 1 हो जाएगा। देखो, पहले इसका कोऑर्डिनेट 0 0 था, अब इसका कोऑर्डिनेट पता है π/2, 1 हो गया। नहीं, फिर x का वैल्यू 180 डिग्री करो तो हाँ, पाई करो तो पाई साइन पाई क्या होता है? 0। तो ये देखो क्या होगा, π/0। देखो इसका ये क्या क्या चेंज आगे देखेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। x के चेंज होने से क्या क्या चेंज हो रहा है? y चेंज हो रहा है। अब पार्टिकल कैसे जा रहा है? ऐसे नहीं, हाँ, पार्टिकल कैसा चेंज हो रहा है? इस टाइप से। ये 1D की 2D? सोच लो, 2D की 1D? कैसे पता चला? हाँ, x और y दोनों चेंज हो रहा है। अच्छा, इसी को हम लोग देखो मिला के लिख सकते हैं। देखो, x बराबर 10t और y बराबर कुछ ले लेते हैं, चलो 16t माइनस 4t स्क्वायर, ठीक है। अब बोले ये 1D की 2D? 1D की 2D? 1D। देखो, ये t दोनों के लिए सेम है। अगर t चेंज करेंगे तो x भी चेंज होगा, और t चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। अगर हम इसका फिगर देखो बनाते हैं, देखते जाओ। देख, t बराबर 0 ले रहे हैं, यहाँ पर t ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। बोलो क्या क्या हो? t बराबर 0, देख x कितना? x, y 0 0, t की जगह 1, वेरी गुड। y कितना? 12। सोच लो, 2 सेकेंड, 20, ये बोलो 16, अच्छा 3 सेकेंड और
क्या होगा? है 12, विश्वास कर लेना। 4 कितना? ये कितना? 0। अरे क्या होने लगा? x देखो लगातार बढ़ रहा है और y पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। इमेजिन करो वो कैसा हो रहा होगा। इमेजिन करो कैसा पाथ को फॉलो कर रहा होगा। कैसा? किस टाइप का? नहीं, अगर सारे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये t है, या इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं और ये इसको y ले लेते हैं। ठीक है, इसको x ले लेते हैं, ये वो y ले लेते हैं। अब देख t बराबर 0 पे 0 0 है, तो यहां पर क्या होगा? 0 0। ये पाथ देखो कैसा हो रहा है, पहले बढ़ रहा y, 0 से बढ़ते बढ़ते 12, फिर 16 तक गया, फिर घट के वापस क्या आ गया, और x लगातार क्या हो गया? बढ़ते चला गया। तो ये इस टाइप का ग्राफ कुछ आएगा कि नहीं? इस टाइप का ग्राफ आएगा, देख लो। ऐसा ही आएगा ना। t के चेंज होने से x भी चेंज हो रहा है और साथ साथ, और y का हाईएस्ट वैल्यू कितना गया, और t के किस वैल्यू तक गया? 2 पे। तो एक देख रहे हैं कि x है और y है, इसको हम लोग ऑल्सो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि इसको t से एलिमिनेट कर देते हैं तो इससे डायरेक्ट x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। देख कैसे आएगा। x बराबर तेरा क्या है? 10t, तो t बराबर क्या लिखेगा? x/10। ये t का वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, कर सकते हैं क्या? t क्या है? दोनों में सेम है, t इज कॉमन, जो x के लिए फॉलो हो रहा है और नहीं, जो x के लिए भी फॉलो हो रहा है और y के लिए भी फॉलो। तो t बराबर x/10, ये t का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो y बराबर कितना आएगा? 16। t की जगह क्या लिखे? x/10, ऐसे -4 t का स्क्वायर बाई 10 का होल स्क्वायर। तो देख कितना आ गया, y इक्वल टू 1.6x, 1. उसके बाद माइनस ऐसे एक्स स्क्वायर। ये क्या होने लगा? देखो ये डायरेक्ट वैल्यू यहां पर मिलेगा। अगर x का वैल्यू 0 पुट करो तो x का वैल्यू 0 पुट करो, इसमें देखो यही से आ रहा होगा। x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y देखो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। x का वैल्यू 10 सेकेंड पुट करो, 10, तो t के जगह नहीं x के जगह पुट करने बोल रहे हैं हम, t नहीं पुट कर रहे, x बोल रहे हैं। 1.6 इंटू 10, 16, ये 10 का स्क्वायर ना, कितना? 10 का स्क्वायर ना, तो 100, तो कितना आ गया? 16 में से 4 गया, कितना आया? यही आया ना? नहीं समझा? नहीं, अब t का जरूरी नहीं, डायरेक्ट x पुट करेंगे और y मिलेगा। अच्छा x के जगह 2 सेकेंड पुट करो, ये सॉरी 20, कितना रहा? तो 16 आ रहा है क्या? 1.6 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 32, और ये कितना आएगा? 0.04 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 गुना ये 2 0 खत्म 16, तो 32 माइनस 16 कितना है? 16 आ गया। 30 पुट करो तो 30, तो ये 1.6 इंटू 30 48। आइए देखो 30 का स्क्वायर 900.200, तो 36, तो 48 माइनस कितना आता है? कोई दिक्कत? फिर देखो x के जगह 40 पुट करो, तो 1.6 इंटू 40 64। आइए तो 40 का स्क्वायर 1600, तो 2 0 और ये खत्म हो गया, तो 64, तो 64 माइनस 64। अब आगे बढ़ाएंगे तो y नेगेटिव होने लगेगा। तो बेसिकली इसको कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ। पाथ का मतलब होता है कि पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, जिस पाथ को पार्टिकल फॉलो करेगा उसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ फॉलोड बाय
पार्टिकल। तो इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है। अब 2D होगा कि 3D होगा कि 1D? तो ये 2D का एग्जांपल हो गया। अब सुनते जाओ इसमें क्या क्या होगा। x तुम्हारा 10t है और y क्यों घट रहा है, फिर y क्यों? अगर देखा जाए तो x बराबर तेरा क्या है 10t और इधर y बराबर 16t माइनस 4t स्क्वायर। ऐसे कोई दिक्कत? x का डिफरेंशिएशन क्या बताएगा? पहला डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और दूसरा डिफरेंशिएशन कितना? अच्छा, y का पहला डिफरेंशिएशन किस डायरेक्शन का? y डायरेक्शन। x का पहला डिफरेंशिएशन वेलोसिटी किस डायरेक्शन? x का। और y का पहला डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के डायरेक्शन वेलोसिटी बताएगा। चलो पहला देखते हैं क्या होगा। तो x बराबर 10t, तो हम कर रहे हैं dx by dt। dx by dt देख कितना आएगा 10 और dx by dt को क्या बोलेंगे vx, तो vx बराबर 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्या ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है? यस और नो? इसका मतलब लगातार पार्टिकल 1 सेकेंड बीतेगा तो 10 मीटर जाएगा, फिर 1 सेकेंड और बीतेगा तो 10 मीटर जाएगा, फिर 1 सेकेंड बीतेगा तो और हर प्रति सेकेंड 10 है। और x का वैल्यू मतलब कि बराबर 10 मीटर चेंज होता रहेगा। और स्पीड कभी चेंज होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। देखो तो एक्सेलरेशन है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो dvx by dt, बोलो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो ax कितना आ गया 0। ax कितना आ गया? तो ax का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। क्या होता है? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। क्या होता है इसका मतलब? एक्सेलरेशन इन, देखिए यहां डिफरेंशिएट करते हैं dy by dt, दैट इज वेलोसिटी इन y। बोल कितना? 16 माइनस, तो vy इक्वल टू 16t। ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर t की जगह 0 पुट करेंगे तो 16 है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। 1 सेकेंड पुट करेगा तो 16 माइनस 8 आ जाएगा। 2 सेकेंड कितना? 3 सेकेंड 4 सेकेंड। देख रहा है? इसका मतलब ये सारा चीज बता रहे। देखो ay क्या होगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट की वेरिएबल सुनो ना, बिल्कुल वही है कि x मोशन है और y मोशन, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट मोशन है। x मोशन का y मोशन के साथ लेना देना नहीं है और y मोशन का x मोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। देख रहा है, x अपना इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है और y अपना इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है। यहां देखा जाए ये x वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, और y वाला वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब देखा जाए तो शुरू में t बराबर 0 से लेके, देखो अगर t की जगह 0 पुट करेगा तो वेलोसिटी कितना आ गया 16 8 आ गया। सेम साइन की ऑपोजिट साइन, सेम साइन की ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब क्या? स्पीड घटेगा, घट रहा है, स्पीड घट रहा है ना। भी देखो सारा चीज दिखाएंगे। 1 सेकेंड पुट करो तो ये सारा चीज देखो। अब हम ग्राफ के अनुसार समझते हैं। देख अगर t बराबर 0 पुट करेंगे, t बराबर कितना पुट करेंगे 0, तो देखो क्या आ रहा है। अगर हम t बराबर 0 पुट करेंगे, ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, y का वैल्यू, और x वाला वेलोसिटी देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में यहां पर वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। जबकि y वाला वेलोसिटी देखो 16 माइनस 8t है, t बराबर 0 पुट कर 16, तो ये ज्यादा बड़ा वेक्टर है। इसका रफ्तार 16 मीटर पर सेकेंड शुरू में t बराबर 0 पर, ये 10 है और ये 16 है। कोई दिक्कत? 1 सेकेंड पुट करते हैं तो 1 सेकेंड पुट करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10 और y वाला क्या हो गया, y वाला x वाला हो गया 10, y वाला हो गया 12। तो x वाला 10 कहां होगा? मान लो कि ये कोऑर्डिनेट यहां ले लेते हैं, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10, 12। कोई दिक्कत?
इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10,12, टी बराबर टी के किस वैल्यू पे? टी के 1 सेकेंड पे, ठीक। और 1 सेकेंड पे इसका जो वेलोसिटी है वो 10 ही रहेगा। एक्स वाला वेलोसिटी क्या रहेगा? तो ये जितना बड़ा वेक्टर है उतना ही बड़ा वेक्टर यहां भी रह जाएगा। नहीं चमका? जितना बड़ा वेक्टर यहां है उतना ही बड़ा वेक्टर, तो उतना ही, मतलब ये अगर जितना भी 4 2 7 उंगली 4 7 उंगली यहां भी रहेगा। कोई दिक्कत? वाई वाला वेलोसिटी देखो, टी की जगह 1 सेकेंड पुट कर, 16 माइनस 8 हो गया। पता है, क्योंकि इसके जीवन में एक्सेलरेशन आया था, ठीक। ये वाला वेलोसिटी अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है। अरे +8 है कि -8 आ रहा है? कितना रहा है? और ये देख, एक पॉजिटिव है, दूसरा सेम साइन के ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन में क्या होता है? स्पीड घटा क्या? 16 से घट के अब क्या हो जा रहा है? 8 बोले तो इससे भी कम हो गया, 10 से भी कम हो गया। देखो, अगर देखा जाए तो सुनो, अगर इसका वेक्टर हम ड्राइंग बनाएंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसका रिजल्टेंट देखो, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, नहीं, बड़ा वेक्टर बनेगा। देखो, ये वाला रिजल्टेंट जो है बड़े वेक्टर के साथ कम एंगल बनाएगा और छोटे वेक्टर के साथ तो ये एंगल बनाया। अब देखो क्या हो गया, अब ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हो गया। अब देखो क्या हुआ, बड़े वेक्टर के साथ छोटा एंगल और छोटे वेक्टर के साथ, तो इसीलिए पहले वेक्टर ऐसे था ज्यादा खड़ा, फिर ऐसे हो गया। नहीं चमका? ये वाला वेक्टर कौन बड़ा वेक्टर? तो बता, ये वाला जो एंगल होगा <45 की <45? ये <45 हो गया। और यहां देख, ये वाला, हाँ, ये <45 हुआ। और ये क्या हुआ? तो ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जाके आगे ऐसे हो जाएगा। अभी और देखते हैं होता क्या है। नहीं चमका? नहीं। और देखो, यहां से ये स्पीड घट रहा है कि घटना है? ये देखो, 16 से घट घट के क्या हो गया? ये वाला 10 रह गया, ये वाला क्या हो गया? और ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखा जाए, सुनो, 1 सेकेंड बीता तो देख, इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या था? 0। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 हो गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 10 का मतलब क्या है? 1 सेकेंड में 10 मीटर गया। बिल्कुल सही है। और ये उतना नहीं, अब ये 16 से थोड़ी जा रहा है। अगर लगातार 16 से जाता तो पता है कितना 1 सेकेंड में जाता? 16 मीटर चल जाता। कितना चल जाता है? लेकिन कितना गया? 12 मीटर गया। बिकॉज ये हर जगह 16 नहीं है, आगे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका रफ्तार कम होता जा रहा है। तो 16 से घट घट के पता है 8 हो गया। तो जिस पार्ट में ज्यादा वेलोसिटी था उस पार्ट में ज्यादा गया होगा, बाद में स्लो हो गया। नहीं समझ आ रहा कुछ क्या? अब हम कितना पुट करेंगे? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में एक्स का वैल्यू देख, टी बराबर कितना पे? 2 सेकेंड पर एक्स का वैल्यू कितना हो गया? इसका कोऑर्डिनेट 20, 16। ये कोऑर्डिनेट है। अब वेलोसिटी देखते हैं। एक्स वाला वेलोसिटी देख, हमेशा क्या रहेगा? और वाई वाला वेलोसिटी 0 हो गया। क्या हो गया? अब ये वाला वेक्टर है साफ हो गया, ये वाला वेक्टर पूरा गायब हो गया। अब देख, इसका मतलब अब ऊपर जाना बंद, अब ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा क्या? अब देखो, तो t बराबर 2 सेकेंड पे ये वाला 20 हो गया, ठीक है। ये वाला कितना हो गया? 20 मीटर, जबकि ये वाला कितना हो गया? 16 मीटर। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम ऊपर कितना गया, या y की तरफ मैक्सिमम कितना गया? 16 मीटर, और x की तरफ 20 मीटर। आगे देखते हैं और क्या होता है। अब हम कितना टाइम पुट करें? 3 सेकेंड में देखो क्या होगा। देखो, कोऑर्डिनेट इसका हो गया 30,12। इसका मतलब यही लेवल ले ले क्या? यही लेवल ले सकते हैं। क्यों? इसका 10,12 है, इसका 30, देख वेलोसिटी क्या होगा? 10 ही रहेगा, तो उतना ही बड़ा लेंथ का वेक्टर। और दूसरा ये क्या हो गया? माइनस हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ये +8 की जगह देखिए यहां -8 हो गया, -8 मीटर। अब बोलो ये वेक्टर किधर जाएगा?
इसका रिजल्टेंट वेक्टर तो इधर रह गया। अब ये दोनों का जोन ऑफ रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट वेक्टर इधर नहीं चमका। और लास्ट में देखो क्या है, इधर वाला वेक्टर कितना, अगर हम कितना t बराबर कितना पुट करें, यहाँ t बराबर 3 सेकेंड पुट किए। अब देख t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में क्या होगा, x वाला वेलोसिटी कितना, हाँ इसका कोऑर्डिनेट 40,0 ऐसे, इसका मतलब y तो 0 हो गया और x का वैल्यू इतना क्या हो गया, 40 मीटर। ठीक, तो इसका वेलोसिटी यहाँ कितना आ गया, 10। और ये वाला देख y वाला 4 पुट करो, -16 का मतलब इतना बड़ा फिर हो गया ऐसे। अब ये और नीचे जाएगा। अब सुनो, अगर इंडिविजुअली y मोशन को देखा जाए तो y मोशन में पहले 16 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर गायब हो गया। हम एक सेकेंड का ले रहे हैं, फिर क्या हो गया, फिर ये कब होता है ऐसा, किधर रहा होगा एक्सेलरेशन बताओ तो। अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो किधर हुआ, कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो क्या होगा, लगातार स्पीड बढ़ता है, किधर एक्सेलरेशन रहा होगा, किधर आएगा, देख डाउनवर्ड ही आ रहा है, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर आ रहा है, -8 किधर होगा, +8 किधर होता है ऊपर, ये क्या हो रहा है, ये वाला -8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज एक्सेलरेशन इन विच डायरेक्शन, डाउन, माइनस का मतलब डाउनवर्ड। तो देखो सिर्फ y वाला ही वेलोसिटी चेंज हुआ है, 16 से घट के 8 और 8 से घट के 0, फिर -8। जब हम ऑब्जेक्ट को मोशन अंडर ग्रेविटी में फेंकते हैं तो पता है क्या होता है, यही सब तो होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम कितना से फेंकें, शुरू में देख 16 है, अगर मान लो बिल्कुल वही चीज होता है, अगर मान लो हम एक ऑब्जेक्ट को 16 मीटर पर सेकेंड से फेंकें, ठीक है, और एक्सेलरेशन a बराबर -8 हो, 10 नहीं हो, तो बोल जाने का टाइम कितना होगा, 16/8, 2 सेकेंड, बिल्कुल 2 सेकेंड है भाई साहब। अरे u/g जाने का होता है ना, कितना होता है जाने का, तो g क्या है यहाँ पर 8 है ना, तो 16/8 2 आया ना, देख कितना आया, 2 सेकेंड है ना, t बराबर 2 सेकेंड। और कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, u का स्क्वायर बाय u का स्क्वायर बाय u का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर 256 बाई 2 × 8 कितना, देख 16 ही मीटर ऊपर गया। इसका मतलब हम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, देखो ये ऐसे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, 16 मीटर ऊपर जाएगा। और जाने का टाइम कितना होगा, u/g, तो g यहाँ पर 8 है, तो जाने का टाइम 2 सेकेंड और आने का, तो टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड। तो जैसे y मोशन होता है बिल्कुल डिटो वही हो रहा है। इसमें फर्क क्या है कि x मोशन हमेशा इसके पास ऑलवेज है, और x मोशन में क्या है, तो x मोशन में है तुम्हारा 10t, मतलब 1 सेकेंड बीतेगा तो 10 पे रहेगा, 2 सेकेंड बीतेगा तो, और 3 सेकेंड बीतेगा तो 30, और 4 सेकेंड बीतेगा तो। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास y मोशन भी हो और x मोशन, अगर y मोशन होता तो सीधे जाता, y मोशन होता तो सीधे जाता और फिर उसी जगह पर नीचे गिरता, और x मोशन होता तो इधर। अगर सोचो एक ऑब्जेक्ट को दो मोशन अगर झेलना पड़े तो यही नतीजा होगा। नहीं चमका, क्या बोले, अगर एक ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन हो और इसी टाइप का मोशन तो ऐसा ही होगा ना, है, x में भी जाएगा और y में देखो जैसे जैसे y में घट रहा वैसे वैसे घटा इसका, इसके पास एक्स्ट्रा खाली कौन मोशन रह गया, x मोशन। कोई दिक्कत, तो देखो इसका पाथ कैसा बोलेंगे, ये जैसे फ्रॉग जंप करता है ना, मेढक वगैरह बरसात में देखना कूद कूद के भागता है, वही जंपिंग तो है इसके पास, फ्रॉग जंपिंग। नहीं चमका, क्या बोले, ठीक है। तो ये 2D है। अब एक चीज देख रहा है, एक्स मोशन का वाई मोशन के साथ कोई लेना देना है क्या, पूरा तुम्हारे सामने एक्स मोशन के साथ वाई मोशन का लेना देना। और वाई मोशन, अगर एक्स मोशन सोचो ना रहता तो बिल्कुल वाई अपना करता कि नहीं करता, और वाई मोशन नहीं रहता एक्स तो बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब दो मोशन है तो ऑब्जेक्ट को दो मोशन झेलना पड़ता है, और दो मोशन झेलने के चलते ही ऐसा हो रहा है।
लेकिन अगर इंडिविजुअली सोचा जाए तो एक्स जैसे चेंज होते रहता है वैसे ही हो रहा है, वाई जैसे चेंज हो रहा होता है वैसे ही हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट को दो दो मोशन झेल रहा है, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट में दो दो मोशन हो रहा है, इसलिए इसका नतीजा। और ये वेक्टर जो है टेढ़ा क्यों होते जा रहा है, देखो पहले देखो ये वेक्टर का ऐसे था ना, तो इसका रिजल्टेंट ज्यादा ऊपर था, मतलब मोर देन 45 था, और ऊपर गया तो लेस देन 45 हो गया। क्यों, क्योंकि ये बाद फिर ऐसे हो गया। क्यों, ये क्यों हुआ, ऊपर वाला गायब हो गया। अब देखो ऐसे हो गया क्योंकि एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर नीचे है, तो दोनों का रिजल्टेंट देखो क्या होगा, ऐसे होगा। फिर एक वेक्टर और क्या हुआ, ये फिर उतना ही बड़ा वेक्टर बन गया, और वो वाला वेक्टर वही रह गया, तो उसका झुकाव और इधर हो गया। और बिल्कुल वही है, देखो अगर देखा जाए तो वाई मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, वाई वाला मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना, तो बिल्कुल वही बात हम लोग फिर से देख रहे हैं कि जिस फैशन से स्पीड घट रहा है आते वक्त उसी फैशन से स्पीड बढ़ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल वही है, वाई मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो जो चीज देखे थे वही चीज हो रहा है। तो हम लोग बता सकते हैं कि 1D होगा कि 2D होगा, और इस टाइप का जो ग्राफ होगा जिसका शकल सूरत इससे मैच करेगा, y बराबर इसी तरह से है ना, ये क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ, मतलब पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। जब भी पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल निकालना हो तो ऑलवेज डेवलप ए रिलेशन बिटवीन किसमें और किसमें, एक्स और वाई में। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि देखो अगर हम t इन्वॉल्व करेंगे ना, तो t को भी चेंज कराएंगे तो x भी चेंज कराना होगा और y भी देखना होगा, तो एट ए टाइम तीन तीन पैरामीटर बन जाएगा। लेकिन अगर t को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा x और y में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। नहीं तो 1D 2D थोड़ा थोड़ा ये हम प्रोजेक्टाइल का फील करा रहे कि ऐसा ही होने वाला प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, एक्स मोशन और वाई मोशन बिल्कुल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये समझ में आ रहा, ऐसे करके कोई भी एग्जांपल ले लेंगे तो डायरेक्ट तुमको पता चल जाएगा कि हो रहा क्या। देखो एक्स वेलोसिटी वाई वेलोसिटी, तो हम लोग क्या एक मोटा मोटी देख रहे हैं कि एक्स मोशन एंड वाई मोशन आर टू इंडिपेंडेंट मोशन, टाइम इज ओनली द थिंग विच कनेक्ट्स एक्स मोशन एंड, कौन सा चीज है जो दोनों में है, कौन सा मोशन जो दोनों में है, टाइम एक ऐसा चीज है जो दोनों में है, बाकी एक्स बिल्कुल अलग है, वाई बिल्कुल अलग है। देख अगर y बराबर हम 16x माइनस 4x स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही टाइप का है। देख अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ देखो कैसा होगा, ऐसे तो हमको पता ही है ग्राफ कैसे बनाया जाता है। देख x y है ना, इसमें t का जरूरी नहीं, बोलो इसमें t का जरूरी नहीं पड़ेगा, x 0 तो y बोलो, बोलो x 0 तो y, ये ट्रेजेक्ट्री खुद है कि नहीं है, ये ट्रेजेक्ट्री खुद है, डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा x और y में रिलेशन क्या है। 2D की 3D क्या होगा, हाँ वेरी गुड, ये 2D होगा। ठीक, तो x इतना y इतना, देख x 1 तो y 12, x 2 16, x 3 12 4, ये कैसा मोशन, बिल्कुल वही हो गया। इधर t है, इधर क्या है, इधर y ले लेते, इधर x ले लेते, ऐसे कैसा टाइप का पाथ होगा, मिडल वाला, हाँ बिल्कुल वही वाला। देख ऐसे ये क्या क्या पुट करेंगे, x बराबर 2, ये x बराबर 3, ये x बराबर, अच्छा x बराबर, ये x बराबर x बराबर 1, तो y क्या है 12 ना, ये देखो 16 है ना, ऐसे ये फिर क्या हो गया 12 मीटर, फिर ये क्या हो गया, तो इसका पाथ तो ऐसा ही होगा ना, दिस इज इटसेल्फ ए पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। ठीक, कोई दिक्कत, तो क्या हो रहा है, इस टाइप का ग्राफ कुछ भी होगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या क्या होता है। देखो अगर हम जनरल मोशन पढ़ रहे हैं, जनरल मतलब यही मोशन पढ़ने के बाद बार बार जो है हमको क्या होने वाला है सब कुछ निकलेगा।
जैसे लिखो टॉपिक लिखो, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, इसमें प्रोजेक्टाइल भी आता है, मोशन इन 2 डायमेंशन, बट अभी हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं? जनरल। जैसे मान लो ये x है और ये y है, ये 2D है कि 3D है? सोच लो, 2D की 3D? अच्छा, मान लो किसी भी वक्त ये पॉइंट P यहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं। x, y का मतलब क्या होता है बोल? x, y का मतलब यहां से यहां क्या होगा? सुन लो, ये y होगा, ये क्या होगा? x, और यहां से यहां y। ठीक है, ये x होगा और ये, और इसका अगर हम मान लो ये O है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहेंगे तो देख क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर। व्हाट विल यू पोजीशन, ये सब सारे चैप्टर में काम आएगा, इसलिए इसको हम जनरल बता रहे हैं जो सब जगह काम आएगा। बोल R वेक्टर बराबर क्या लिख सकता है? क्या हम xi कैप प्लस yj कैप लिख सकते हैं? सोच लो, xi कैप प्लस इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? LHS में dr/dt मिलेगा, y में बोल dx/dt i कैप प्लस dy/dt, ऐसे क्या? अब देखिए क्या बनेगा, v वेक्टर बराबर i कैप प्लस v y कैप, ऐसे। ये हमको क्या मिल गया? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड। स्पीड क्या होगा? देखो, स्पीड इक्वल टू, जब भी स्पीड निकालना हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक? तो स्पीड बराबर, हाँ बोलो क्या आएगा? हाँ, अंडर रूट या v का मॉड बराबर बोलो vx का स्क्वायर प्लस, ऐसे क्या? vx का स्क्वायर प्लस, सही है। अच्छा, कभी कभी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना रहता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो tan phi बराबर vy बाय, tan phi बराबर vy बाय, तो vy और vx देख लो क्या है। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो क्या क्या होता है। अगर हम यहाँ निकाले तो इधर वाला जो आया ना वो vx आया, और इधर वाला क्या आया? vy आया। ये जो देखा ना vx vy, ये क्या है और ये क्या है? और इसका जो देखो, किसी भी टाइम में अगर पार्टिकल का डायरेक्शन अचीव करना हो तो ड्रॉ टेंजेंट टू दैट पॉइंट। कभी भी डायरेक्शन अचीव करना हो तो ड्रॉ टेंजेंट टू दैट पॉइंट इन ऑर्डर टू गेट द डायरेक्शन। किस तरफ का टेंजेंट? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको लिखो तो थोड़ा लिखाएंगे आ जाए। तो यही पाथ है इसका, नहीं ये क्या है? पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। इसी को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ। क्या बोलते हैं? डल रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ। जिस पाथ में पार्टिकल फॉलो करता जाता है उसी को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, ठीक? पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ, दोनों एक ही चीज है। अब देखो, अगर Vx और Vy कहा जाए तो देखो, अगर देखा जाए तो ये रिजल्टेंट ऐसे है। ये सब क्या चीज दिया हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर। अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, इसका मतलब इसके पास Vx भी होगा और Vy भी होगा, ठीक? और Vx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो देखो, ये इधर रहेगा तो पॉजिटिव, इधर रहेगा तो, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो ये प्लस Vy होगा। ये क्या होगा? बोल, ये वाला क्या? ये वाला प्लस Vx और ये माइनस Vx, ऐसे, ठीक है? ये बोलो क्या होगा? प्लस Vy और ये, तो यहां पर क्या क्या होगा? प्लस Vx और प्लस Vy। अब देख के बता सकता क्या होगा? देख यहां पर क्या होगा, तुमको बताना। Vx क्या होगा और Vy का साइन बताना। क्या होगा? Vx, हाँ वेरी गुड। Vx पॉजिटिव होगा और Vy
इसीलिए तो इसका रिजल्टेंट ऐसा हुआ, नहीं चमका? नहीं, यहां बोल दम, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो बोलो क्या होगा? अरे Vy है ही नहीं, Vy है क्या? Vy सिर्फ Vx है और प्लस Vx है माइनस Vx है, प्लस Vx है, यहां पर बोल प्लस Vx, और यहां पर बोल Vy 0 सिर्फ Vx होगा, और यहां पर भी Vy क्या होगा? Vy, और यहां पर Vy, देख रहा है? देख के बता सकता है? अच्छा, हमेशा रिजल्टेंट बड़े वेक्टर की तरफ होता है या छोटे वेक्टर की तरफ? रिजल्टेंट का झुकाव किसके तरफ? बड़े वेक्टर की छोटे वेक्टर? अगर देखो हम एक सर्किल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सर्किल, देखो ये सर्किल बना रहे हैं, पार्टिकल मान लो ऐसे जा रहा है सर्किल में, तुमको Vx और Vy बताते जाना फटाफट फटाफट फटाफट। ये टोटल एंगल कितना हैगा? ये बोल, ये हम बीच वाला ले रहे हैं, ये 45, ये भी कितना होगा? ये वाला, ये वाला, ऐसे ऐसे करके देख यहां पर क्या होगा? यहाँ यहाँ जल्दी बोले, सबको बोलेगा Vx Vy क्या होगा? Vy Vx इतना, यहां पर बोल Vx पॉजिटिव ऐसे, और ये 45, तो ये भी 45, और ये कितना? ये रिजल्टेंट, ये अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस, और ये कितना होगा? 45, ठीक। अब हम अगर तुमसे बोला जाए कि इस इलाका में कौन बड़ा होगा, Vx बड़ा होगा कि Vy बड़ा होगा? यहां से लेके यहां देख, यहां क्या होगा? Vy और Vx होगा क्या? Vx क्या होगा? अब ये 45 है, यहां से लेके यहां तक Vx पहले है, Vx और कम होगा, Vy बढ़ना शुरू करेगा, Vx और कम होगा, Vx और कम होगा, Vy, और Vx और Vy, Vx घट घट के और Vy बढ़ बढ़ के, दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया? फिर यहां से यहां बोल, Vy और बढ़ा, Vx और घटा, नहीं Vx और घटा, और Vy और यहाँ Vy और बढ़ा Vx, और यहाँ पर Vx घट घट के और Vy प्लस Vy बन गया, नहीं चमका? यहाँ पर बोल, यहाँ पर हाँ Vx नेगेटिव, Vy समझ में आ रहा? वो क्या रहा है? ये सब वेलोसिटी का साइन, यहाँ बोल, यहाँ Vy 0 और Vx, तो अब किसी जगह बता सकता है? बोल, यहाँ पर सबको बोलेगा क्या होगा? Vx और, तो इधर होगा क्या? इधर रिजल्ट इधर है ना, तो इधर क्या होगा? और इधर माइनस, इसीलिए इसका रिजल्टेंट इधर हो रहा है। ये हमेशा रिजल्टेंट क्या बताएगा? नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये क्या बताएगा? हमेशा नेट वेलोसिटी का, ये दोनों का हमेशा जोन ऑफ रिजल्टेंट में एग्जिस्ट करेगा। हमेशा नेट वेलोसिटी किधर एग्जिस्ट करेगा? जोन ऑफ रिजल्टेंट। यहाँ पर नेट वेलोसिटी ही Vx होगा, यहाँ नेट वेलोसिटी Vy ही नेट वेलोसिटी होगा, Vy ही क्या होगा? यहाँ बोले तो हाँ, मतलब कि जब भी वेलोसिटी निकालना हो तो अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस और डायरेक्शन ऐसे, कोई दिक्कत? तो 2D क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ x मोशन एंड y मोशन दोनों। अच्छा, तो हमारा वेलोसिटी कितना आ गया? वेलोसिटी बराबर आ गया Vx i कैप प्लस ऐसे ना। अच्छा, अगर हमको एक्सेलरेशन अचीव करना हो क्या करेगा? क्या करेगा? टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, ये इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है? है या नहीं है? बिना एक्सेलरेशन का तो वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं, बिना एक्सेलरेशन का वेलोसिटी। और काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्कस भी किए थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो एक कंपोनेंट दूसरे को क्या करता है, वो पूरा कहानी इसके अंदर हो रहा है। कंपोनेंट वाइज समझाए थे ना, वही चीज इसके अंदर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है। अब देखो हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे? तो
एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या मिल जाएगा, तो क्या होगा, a बराबर क्या होता है dv बाई dt, ऐसे। तो a बराबर डिफरेंशिएट करेगा तो ये आ जाएगा dvx बाई dt आई कैप प्लस dv बाई dt, ऐसे dvx बाई dt आई कैप। अब इसको क्या लिख सकता है, a वेक्टर बराबर देन ऐसे, तो दिस इज नेट एक्सेलरेशन। 2D में एक एक्स्ट्रा, मतलब 3D में एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जेड अभी आ जाएगा, सारा मोशन जेड भी आ जाएगा, उससे कोई खास बात। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो a का मॉड बराबर क्या लिखेगा, अंडर रूट प्लस। तो 2D मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, लिख लो, लिखाते थोड़ा, 2D मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हो गया। ये वेलोसिटी का साइन वगैरह पता चल रहा है ना, किधर जा रहा है, तो क्या कौन सा vx कौन सा vy होगा, है पता चलेगा ना, बता सकता है ना। एक पूछा जाए, लिख लिया है, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, क्या लिखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। इफ ए पार्टिकल मूव्स इनसाइड, इफ ए पार्टिकल मूव्स inside, constant force vector or acceleration vector, constant force vector or constant acceleration vector or constant acceleration vector, then दो ही तरह का पाथ पॉसिबल है, दो ही तरह का पाथ पॉसिबल है। पहला, या तो स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पैराबोलिक। तीसरा पाथ पॉसिबल नहीं है। सारा बात का एक ही जवाब हम लिख दिए टोटल का, तीसरा पाथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर देखो, स्ट्रेट लाइन कब होगा, स्ट्रेट लाइन अगर थीटा 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो तो कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन। और पैराबोलिक कब होगा, पैराबोलिक थीटा एनी एंगल हो, एनी एंगल, ये दोनों एंगल को छोड़ के कोई भी एंगल हो, 0 और 180 को छोड़ के कोई भी एंगल होगा तो पाथ हमेशा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। थीटा कैन बी 90 ऑल्सो, इट कैन बी 60 डिग्री ऑल्सो, इट कैन बी 30 डिग्री ऑल्सो, मोर देन 90 ऑल्सो, मतलब 120 डिग्री ऑल्सो, ठीक है। तो कैसा पाथ हो जाएगा, पैराबोलिक। और स्ट्रेट लाइन कब होगा, थीटा 0 हो या 180 हो। जैसे कि देखो, मान लो कि ये अर्थ हो गया धरती माँ, नहीं ये क्या है, धरती माँ, और प्रोजेक्टाइल जो है हम बहुत मतलब कि कम स्पीड का ले रहे हैं, u लेस देन 500 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब देखो, अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे, तो इसका पाथ कैसा होगा, इस टाइप का, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो यहाँ देखा जाए तो g किधर है, कांस्टेंट है, ऐसे, तो g के अगेंस्ट में अगर सीधा फेंकेंगे तो फिर ऊपर जाएगा फिर आएगा नीचे, तो पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। या फिर ऊपर से कोई अगर रिलीज करेंगे ऑब्जेक्ट को तो पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो थीटा अगर 0 हो या 180 हो तो पाथ इसका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर किसी एंगल से फेंका जाए, मान लो ऐसे करके फेंकते ऐसे, तब इसका पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक।
ऐसे फेंकते हैं तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो दो ही तरह का पाथ पॉसिबल है। कहाँ पर, ये देखो जी के रेस्पेक्ट में, मतलब थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। थीटा क्या है एवरीवेयर, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर बोले तो ए वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो जब पार्टिकल को हम ऊपर फेंकेंगे, देखो ये तुम्हारा जी है ऐसे करके, या एम जी कहो या जी कहो, ठीक। पार्टिकल अगर हम ऐसे फेंकते हैं, अगर ऐसे फेंकेंगे तो देखो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो थीटा इज व्हाट 180 डिग्री, क्योंकि एम जी नीचे लगा, प्रोजेक्शन ऊपर हुआ तो थीटा कितना 180 डिग्री। तो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, कैसा पाथ, स्ट्रेट लाइन। अगर किसी ऊपर से मान लो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दिए एकदम विद ठीक एम जी के पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे करके फेंकते हैं, ऐसे करके देख, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, ठीक है। 90 डिग्री पे मान लो कि ऐसे टॉप ऑफ द टावर से ऐसे करके फेंकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, कैसा पाथ, पैराबोलिक। तो दो ही तरह का पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन नहीं तो पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब थीटा 0 हो या 180 हो। पैराबोलिक कब होगा, थीटा कोई भी एंगल हो, 90, 60, 30। थीटा है क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, क्लियर। अच्छा, आगे जाके जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, तो अगर इफ एफ वेक्टर, ये एफ कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, अगर एफ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज अगर 90 डिग्री है, सर्कुलर मोशन में आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। जो आगे जाके पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, कि अगर थीटा जो है ऑलवेज 90 डिग्री हो, किसके और किस बीच में, फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर में, तो पाथ कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। देखो यहाँ पर जो थीटा है वो मतलब थीटा जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम जो लेंगे वो थीटा नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, तो ये जो थीटा, ये थीटा अलग है, यहाँ एम जी लग रहा है, तो दिस इज नॉट थीटा। ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल का एंगल होगा, वो अलग थीटा है। हम ये जो थीटा लिए हैं ना, वो कौन सा एंगल लिए हैं, तो थीटा एंगल लिए हैं एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। जबकि यहाँ पर ये जो थीटा लिया जाएगा आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन में, दिस थीटा इज डिफरेंट। अगर टोटल यहाँ पर इसके हिसाब से ये थीटा का बात किया जाए, तो दिस थीटा इज व्हाट, थीटा प्लस 90। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर हम इसके हिसाब से अगर करेंगे, तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज थीटा प्लस 90, ऐसे, ठीक है। तो थीटा हम लोग क्या लिए, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और ये थीटा यहाँ पर दूसरा एंगल है, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल एंगल का ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये दिस थीटा इज डिफरेंट एंड ऑल दिस थीटा आर डिफरेंट, क्लियर। टू डी मोशन और मोशन इन ए प्लेन, 2D motion or motion in a plane is a composition of या combination of two straight line motion, is a combination of two straight line motion. They are completely independent to each other. They are completely independent to each other. Time is only the thing. Time is only the thing. Time is only the thing which connects them. Time is only the thing which connects them. समझ में आ रहा है? देखो तो क्या लिखा हुआ है कि 2D मोशन क्या होता है, उसमें एक्स मोशन होता है और दोनों कंप्लीटली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दोनों में से कोई लेना देना, एक्स का वाई के साथ नहीं लेना है और वाई का, सिर्फ एक ही चीज जो है दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है, टाइम, ठीक। अच्छा, उसके बाद
ट्रेजेक्ट्री हम कैसे अचीव करेंगे? तो लिखो इन ऑर्डर टू अचीव ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। लिखो ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल। ठीक। टू अचीव ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ, आगे लिखो टू अचीव ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ always involve a relation among x and y, always involve a relation among x and y, always involve a relation among x and y, eliminating t, eliminating t, t को एलिमिनेट करना है और x और y में क्या लाना है? ठीक है, तो आ जाएगा। ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे? ऑलवेज क्या करेंगे? एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे, किसको एलिमिनेट करके? टी को एलिमिनेट करते हुए। तो क्या निकल जाएगा? ट्रेजेक्ट्री। ठीक, एक्स है, ये वाई है। अगर मान लो हम पाथ ऐसे बनाए, तुमको वेलोसिटी का साइन बताना है, यहां बताओ तो क्या होगा? Vx भी पॉजिटिव, Vy भी, यहां बोल Vy 0, ऐसे ना, यहां बोल हाँ Vy इज नेगेटिव और Vx इज, कोई दिक्कत? देख यहां Vx Vy देख रहा है ऐसे, ये समझ में आता है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग 2D में क्या क्या, सुनो, अगर देखा जाए तो वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं? v बराबर, ये जनरल टाइप का है, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, और s वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं? r2 माइनस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। और ये क्या होता है? u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी वेक्टर। अच्छा, ये कब हम लोग यूज करते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इफ a वेक्टर इक्वल टू क्या? कांस्टेंट, तभी ये यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत? एक दिया जाए, बना लेगा। देख u वेक्टर लिखा हुआ है, u वेक्टर मान लो कितना दे दें? चलो u वेक्टर दे दे, चलो 20 मीटर, तुम्हारी बात, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां ऐसा कर दें, चलो, और थोड़ा सा 16 आई कैब प्लस 12 जे कैब, इसका मतलब इसका स्पीड कितना हो गया? u वाला u वेक्टर मतलब एट t बराबर 0 ना, वेलोसिटी दिया हुआ है ना, एट t बराबर 0 वेलोसिटी, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, दिस इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, a वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। देख रहा है क्या क्या दिया हुआ है? u वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? a वेक्टर और, लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करेगा? कौन फॉर्मूला? चलो लिखो लिखो लिखो, क्या लिखेगा? u वेक्टर दिया हुआ ना, तो बोल v वेक्टर बराबर क्या लिखा है? u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू, सब कोई बनाया? बोल कितना लिखा? जल्दी जल्दी फटाफट, सब कोई बनाएगा अपने से। v बराबर u, बोल कितना? 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। कोई दिक्कत?
प्लस ए वेक्टर क्या लिखेगा, माइनस 10j कैप इंटू टी क्या, तो भी वेक्टर कितना आया 16 आई कैप प्लस 12 माइनस 10 टी जे कैप। आया सबका? नहीं आया? आया कि नहीं आया? सोच लो। अब देख लो क्या चेंज वाला है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड वेलोसिटी एट हो गया, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। कितना है? तो v बराबर क्या लिखेगा 16 एट कितना टाइम पे पुट कर रहे हैं 1 सेकेंड ना, तो कितना 16 आई कैप प्लस 2j कैप। ऐसे क्या चेंज हुआ, एक तो पहले भी 16 था अभी भी 16 है, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, y वाला ना, x वाला चेंज हुआ क्या, पता है क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन y वाला में था, इसीलिए जिसमें एक्सेलरेशन वही चेंज, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, तो ये अफेक्टेड है या नहीं है। अच्छा स्पीड निकालो, स्पीड 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 कैसे निकाले, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ना, तो कितना 256 प्लस 4 मीटर। ठीक, अगर वेलोसिटी को प्लॉट करने के लिए आएगा तो बन जाएगा, देख 16 आई कैप किधर होगा ऐसे, और 2j का बिल्कुल छोटा कैप, कोई दिक्कत, जोन ऑफ रिजल्टेंट इधर, बड़े वेक्टर के साथ ज्यादा ओरिएंटेड और छोटे वेक्टर के साथ कोई दिक्कत। लिखो फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। हाँ लिखो एट t बराबर 2 सेकेंड वेलोसिटी लिखना है, कितना आएगा 16 आई कैप माइनस क्या चेंज हुआ, y चेंज हुआ, x में कोई चेंज हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, एक्सेलरेशन किस तरफ है y में, x में, इसीलिए ये चेंज हुआ। स्पीड बोले तो क्या लिखेगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस, तो v वेक्टर बराबर क्या लिखेगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, आंसर 320 मीटर। तो तुमको वेलोसिटी निकालने आ गया। अच्छा अगर मान लो हम कुछ और देते, ए वेक्टर दे देते हैं तो बन जाता कि नहीं बनता, मान लो कि, अच्छा पहले ये लिख लो, नेक्स्ट लिखो r1 वेक्टर दिया हुआ है, r1 वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 6j कैप, ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन, ये क्या दिया हुआ है, और हमको क्या पता है एस वेक्टर बराबर क्या होता है r2 वेक्टर माइनस, ऐसे क्या, फिर क्या लिखते हैं u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ऐसे क्या क्या होता है, एस वेक्टर बराबर r2 वेक्टर माइनस व्हाट इज r1 वेक्टर, व्हाट इज r1 वेक्टर, व्हाट इज r2 वेक्टर, u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, t क्या है, a क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a वेक्टर क्या है और t क्या है। अगर मान लो r1 पता हो तो r2 निकाल सकता है। लिखो फाइंड फाइनल पोजीशन एट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, फाइंड r2 एज ए फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में r2 चाहिए, जल्दी हाँ यू वही लेना है, वही तो क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। अंततः बोलो सब कुछ सॉल्व करके, टी तुम्हारा यहां भी रहेगा ना, बनाने का चक्कर में रहना, उतारने का चक्कर में मत रहना। देखो हम कुछ लिखे फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ 16 आई कैप और ये -2 क्या आएगा 2 आई कैप प्लस, देखो कोई गलती तो नहीं हो रहा है, 16 टी ऐसे ना,
फिर क्या है प्लस 6 j कैप प्लस 12 t j कैप माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप। देख तो ऐसे आ रहा है क्या? कहां गड़बड़ हो रहा है? कहां गड़बड़? सही है क्या? कहां गड़बड़? सही है। लिखो फाइंड R2 एट t बराबर 1 सेकेंड। फाइंड R2 एट t बराबर 1 सेकेंड। बोला कितना आंसर आया? एट t बराबर 1 सेकेंड पे क्या निकालना है? R2। R2 बोलो कितना आया? हाँ कितना आया? 1 1 1 16 2 18 एक है ऐसे प्लस 12 6 18 18 में से 5 गया। आया सबका? कोई दिक्कत? कोई कष्ट नहीं आया? आ गया ना? R2 आया। उसी तरह से R2 2 सेकंड पे पूछेगा, बनेगा 3 सेकंड पे। अच्छा सोचो कि अगर U वेक्टर बराबर 16 i कैप प्लस 12 j कैप है ना, और A वेक्टर बराबर हम लिए थे माइनस 10 j कैप। ऐसे अगर प्लस 5 i कैप ये भी ले लेते, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब क्या क्या चेंज होगा? ऑल्सो दोनों चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा? x वाला वेलोसिटी भी चेंज होगा, और तो बोलो बना सकता है कि नहीं बना? अब कुछ भी देंगे बन जाएगा। देख लो बना लेगा। फाइंड ये फाइंड वो फाइंड, अरे क्या दिक्कत? एक्स्ट्रा खाली ये वाला ऐड हो जाएगा। नहीं चमका है तो अगर इस टाइप। अच्छा कभी कभी क्या देता है कि देखो वेलोसिटी तो दे दिया और एक्सेलरेशन देखो ऐसे दे देगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू बोल देगा कि 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और x के साथ 37 डिग्री बना रहा है, तो बोल क्या लिख सकता है? निकल जाएगा। तो इसका कंपोनेंट लिखेगा तो बोलो क्या, या इसको 20 कर देते हैं। हाँ इसको 20 कर देते हैं, इजी कैलकुलेशन। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या लिख सकता है? तो A वेक्टर बराबर 20 cos 37 क्या होता है? 16 i कैप, फिर बोल 12, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर ऐसे बना के लिखा हुआ है, यहां थोड़ा एक स्टेप और पहले दे दिया, बन जाएगा ना। अगर मान लो कुछ ऐसा दिया हो, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है बट एक्सेलरेशन जो है ऐसे बनाया हुआ है ऐसे, और लिखा हुआ A वेक्टर बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसके साथ 53 डिग्री, बन जाएगा। एक क्या लिखेगा बोल? इधर वाला क्या होगा? 10 cos 53 क्या लिखेगा? माइनस 6 i कैप ना, प्लस नीचे वाला। सही है क्या? ठीक। तो U वेक्टर दे दिया, A वेक्टर दे दिया, कहेगा फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बन जाएगा। t बराबर इतना पे, t बराबर उतना पे, t बराबर इतना पे, t बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर R1 दे देगा, बोलेगा R2 निकालिए। R1 R2 कुछ नहीं दिया, बोला डिस्प्लेसमेंट निकाल। बना सकता है कि नहीं बना सकता? इस टाइप को खोज। 2D क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ x मोशन एंड y मोशन। बोथ मोशंस आर इंडिपेंडेंटली, और दोनों स्ट्रेट लाइन होता है। x मोशन भी स्ट्रेट लाइन, और अगर z होगा तो क्या होगा? तो 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन एंड टाइम इज ओनली द थिंग, और सब आपस में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हुई। ये बात गैलीलियो साहब बोले थे, ठीक है, कि अगर दो मोशन हो, ठीक है, आपस में कंप्लीट परपेंडिकुलर हो, तो एक मोशन दूसरे मोशन को कभी इफेक्ट नहीं करता है। गैलीलियो साहब क्या बोले थे कि अगर दो मोशन आपस में कितने एंगल पे हो, 90 डिग्री, तो एक मोशन दूसरे मोशन को मैग्नीट्यूड में कभी इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, और बार बार अभी हम लोग को काम आने वाला है। अब देखो टॉपिक लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन।
टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, बहुत आसान टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल अभी बेसिक बात समझा दिए, अब तुरंत से समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पहले कहते किसको है कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को, ये धरती मां, ठीक, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट करेगा? नीचे, mg इधर नीचे एक्ट करेगा, ठीक है। और देखो अगर हम बहुत कम स्पीड से फेंकेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, और बहुत ज्यादा से फेंक दिया तो ऐसे, और ज्यादा से फेंक दिया ऐसे, ठीक है। इतना ज्यादा से फेंकना नहीं है, हाँ, इतना ज्यादा से फेंकना, हम लोग जो फेंकेंगे ना वो हम लोग स्मॉल स्पीड का बहुत सारा कंसीडरेशन करेंगे कि हम लोग देखो स्पीड को कम रखेंगे, स्पीड को कम रखेंगे मतलब स्पीड जो प्रोजेक्शन होगा वो देखना ज्यादा स्पीड नहीं होगा, लगभग 500 मीटर पर सेकेंड से कम ही आता है, मतलब मोटा मोटी हम लोग 200 मीटर पर सेकेंड के आसपास में रखेंगे। तो इससे कम रखने से फायदा क्या होगा कि बहुत हाइट तक जाएगा नहीं, और बहुत ऊपर तक नहीं गया तो एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे? एज्यूम एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर तक जाएगा नहीं। अगर सोचो मान लो एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया, तब तो क्या होगा? आएगा ही नहीं। या एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा सा कम फेंका तो सोचो कितना हाइट जाएगा, और बहुत अगर ऊपर चला गया तो जी का वैल्यू 9.8 रहेगा क्या? तो कैसे बनेगा? तो ऐसा नहीं कि वो बनता नहीं है, वो भी बनेगा। वो चीज हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशन में। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, तब जाके वो सब भी हाइट, टाइम वगैरह कैलकुलस लगाना पड़ जाता है। यहाँ बिल्कुल सिंपल केस है कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना है, और प्रोजेक्टाइल का मतलब सिर्फ फोर्स के नाम पर वेट एक्ट करे, कोई और दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो नॉर्मली उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इज कॉल्ड क्या? प्रोजेक्टाइल। जो ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी देखो क्या होगा, और ये चूंकि हमारा स्पीड बहुत कम रहता है, तो अगर स्पीड कम रहेगा तो ये लगभग सरफेस ना फ्लैट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फ्लैट सरफेस। ऐसे फ्लैट सरफेस हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते वक्त बहुत सारा ये लेते हैं, जैसे लिखो एजम्पशन प्रोजेक्टाइल पढ़ने पर, particles should remain close to the earth surface so that acceleration due to gravity remains constant. So that acceleration due to gravity remains constant. उसके बाद लिखो air resistance should be neglected. Air resistance should be neglected. Air resistance should be neglected. और तीसरा, the surface of the earth should be taken as a plane surface. The surface of the earth should be taken as a plane surface. अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा लेना है? प्लेन सरफेस। अब सबसे पहले देख, ये 2D का एग्जांपल, इसका फील पहले कराते हैं। ये मान लो बहुत बड़का सा स्टेज है, बहुत बड़ा सा, ठीक है। ये क्या है? स्टेज। अब देखो यहां पर मान लो एक दीवार भी बना हुआ है, देख रहे हैं? ये दीवार बना हुआ है। अब एक ऑब्जेक्ट को देखो ऐसे फेंक रहे हैं यहां से। मान लो ये दीवार जो है, सपोज एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं वाई एक्सिस, और ये ले लेते हैं जेड एक्सिस। देख रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखो अगर ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा टाइप का जाएगा। देखो ये 3 है, दीवार में मान लो छेद ले लो, अब जा सकता है कि नहीं? अब देखो इसका देखा जाए तो पूरा इसका पाथ अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो, देख रहा है क्या क्या चेंज हुआ? ये जो हम लोग बना है ना,
ये देखो, ये जो छेद है इसका कोऑर्डिनेट है x, y, 0। इस छेद का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, मतलब x इतना है, y इतना है। ये जो छेद है x के दूरी पर है, y के लेवल पे है, बट z नहीं। बात समझा? z ये 2D हो गया। देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो x चेंज हुआ और x के साथ साथ, और z चेंज नहीं हो रहा है, z चेंज। तो ये एग्जांपल है क्या? किसी भी कोई भी टेढ़ा भी फेंक देगा ना, ऐसा नहीं कि हम थ्रो किए xy प्लेन में, ये xy प्लेन का फील कर रहा है। अगर तुम टेढ़ा भी फेंकेगा ना ऐसे, तो अगर मान लो किधरों फेंकेगा, मान लो ऐसे फेंकता है, तो हमेशा एक प्लेन बन ही जाएगा। देखो प्लेन बना कि नहीं बना? हमेशा प्रोजेक्ट, अगर मान लो हम ऐसे फेंकेंगे तो एक प्लेन ये हमेशा बन ही जाएगा। ठीक है, किधरों फेंको ये सिंगल प्लेन में आ ही जाएगा। तो इट इज एग्जाम्पल 2D, मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज होगा और z चेंज। तो ये कोई भी प्लेन में फेंक दो, हमेशा एक प्लेन बन ही जाएगा, चाहे ऐसे फेंको, कोई जरूरी थोड़ी कि ये xy तो अपने अनुसार बनाते हैं, बट हम जब भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो हमेशा एक प्लेन बना ही लेता है, नहीं एक प्लेन। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखो बहुत सारा बात जो है ना ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, शैडो से प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले छोटे छोटे बात जो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे वो याद करो कि क्या क्या पढ़े थे। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंकेंगे तो बताओ, अगर u स्पीड से फेंकें तो कितना ऊपर जाता है? सोच लो कितना ऊपर जाएगा? u स्क्वायर बाय, तो इसका हाइट होगा u स्क्वायर बाय 2j। कोई दिक्कत? बोल जाने का टाइम कितना? जाने का टाइम u बाय आने का, बोलो तो टोटल टाइम ऑफ लाइट, तो जाने का टाइम u बाई जी, आने का टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ लाइट ये हो गया। अब देखो बिल्कुल वही एकदम पूरा गेम वही है, खाली एक्स्ट्रा मोशन हम डालेंगे। कौन वाला? x वाला। एक्स्ट्रा मोशन क्या डालेंगे? y, x वाला, बाकी y वाला मोशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब सुनो क्या है, देखो सपोज दैट कि मान लो ये ऐसे टेबल ले लेते हैं, प्रोजेक्टाइल 2D का एग्जांपल है, इस चीज का हम फील भी करा रहे हैं, दोनों मोशन हम दिखाएंगे भी। ये देख रहा है, ये बड़का सा स्टेज है, स्टेज समझता है जहाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, नहीं रंगारंग कार्यक्रम, ठीक है, और यहाँ बीड़ी जले जो भी है। तो ये टेबल हो गया, तुम्हारा बड़का सा स्टेज है। अब इसी पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे करके ना एक पर्दा ऐसे बना रहे हैं। हाँ, ये ऐसे पर्दा बना रहे हैं, कोई दिक्कत? देख लो, ये इस टाइप का पर्दा है, ये लग रहा है बेड जैसा, ठीक है, पलंग जैसा, ये पर्दा है, ठीक, कोई दिक्कत? अब देख यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे थ्रो करने वाले, इस टाइप का, ठीक। ये कहाँ गिरा? अच्छा, ठीक, यहीं पर गिरा, ऐसे। अब सुनो, ये दिख रहा है, अब ये नहीं दिखेगा, क्लियर? अब देख इसका रफ्तार कितना दिए, u कितना दिए, और मान लो इधर से हम थ्रो किए थीटा एंगल बना के, ठीक। अच्छा, नीचे में धरती माँ कितना बड़ा? बहुत बड़ा। धरती माँ, फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, तो फोर्स इधर लगा mg। तो अगर कहा जाए तो फोर्स इन विच डायरेक्शन? फोर्स इन विच डायरेक्शन क्या लिखेगा? माइनस mg वेक्टर। अच्छा, फोर्स इन x डायरेक्शन भी होगा क्या? धरती माँ किधर? तो जिधर धरती माँ उधर फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। x के डायरेक्शन में फोर्स क्या है? तो x के डायरेक्शन में भी एक्सेलेरेशन, x के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, और y के डायरेक्शन में
तो ए वाई बोल क्या लिखा है, ए वाई बराबर माइनस जी, ऐसे ना, ए वाई बराबर और एक्स बराबर, कोई दिक्कत। अब सुनो, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को मान लो ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत, और इसका इमेज हम देख रहे हैं कहां पर, पर्दा में, किधर, लाइट ऐसे थ्रो करके, इस तरह से जो हम लाइट थ्रो कर रहे हैं, ये क्या थ्रो कर रहे हैं, पैरेलल लाइट। इन दिस डायरेक्शन वी आर थ्रोइंग पैरेलल लाइट। देखो, इस तरफ से हम पैरेलल लाइट थ्रो कर रहे हैं। कैसा लाइट, पैरेलल लाइट, वी आर थ्रोइंग पैरेलल लाइट। कोई दिक्कत वाली बात, क्या थ्रो कर रहे हैं, इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देख, अगर ऑब्जेक्ट तेरा यहां पर है तो इसका इमेज अभी कहां बनने वाला है, यहां पर, कोई दिख रहा है। अगर मान लो इधर से कोई अगर आदमी इसको देख रहा होगा तो देखो क्या हो रहा होगा, ठीक, ये विशाल पर्दा है। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां पर उसका ये बनेगा, उसी लेवल पे बनेगा ना। देख, ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो देख रहा है, और ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो देखो तो ऐसे होगा। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पर। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, देख रहा है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इसका इमेज यहां बना। अगर ऑब्जेक्ट पहुंचा यहां पर तो उसका इमेज, अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो इसका इमेज, अगर यहां पहुंचा तो कोई दिक्कत। हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे टेढ़ा गया लेकिन उसका शैडो, ये क्या है तेरा, शैडो, ये क्या है, शैडो। और ये तुम्हारा स्क्रीन, स्क्रीन मतलब पर्दा, स्क्रीन मतलब पर्दा है, पर्दा है ना। और सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, नहीं, सब कुछ कहां हो रहा है, पर्दे के। और ये आदमी इधर से देख रहा है, आगे से, ठीक। अब देखो, जब मान लो ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो शैडो इसका और उधर जाएगा कि अब नीचे आएगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका शैडो ऊपर जाता है, ऐसे जा रहा है, बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जब ये नीचे उतरेगा, अब इसका शैडो नीचे आना शुरू होगा, तो देखो ऐसे आना शुरू करेगा कि नहीं। और उसी जगह पर गिरेगा। ये तो हम ऐसे क्लैरिटी के लिए बनाए हैं, बट जिस जगह से फेंका गया है तो शैडो जिस जगह से ऊपर उठा था वापस क्या होगा, उसी जगह पर पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देख, अगर हम देखेंगे यू से फेंकेंगे और ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला अगर कंपोनेंट वाइज देखेंगे तो इधर वाला कौन वेलोसिटी, यू कॉस थीटा। और ऊपर बोल, ऊपर, ऊपर, यहां पर बोलो, यहां पर ये शैडो कितना से उठेगा, सबको बोलेगा कितना से उठेगा, कितना, कितना, यू साइन थीटा से उठेगा। देख रहा है, यू साइन थीटा से उठेगा इसका शैडो। तो लगातार ये शैडो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, नो। एक्सेलेरेशन किधर लग रहा है, तो बिल्कुल जो मोशन इसमें हो रहा है वही इसके मोशन हो रहा है। तो बोल जाने का टाइम कितना होगा, जाने का टाइम, तो जाने का टाइम पहले u बाई जी करते थे, तो बताओ यहाँ टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, u साइन थीटा बाई, नहीं चमका, जाने का टाइम, बोल आने का कितना, सोच लो, आने का टाइम, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी u साइन थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, TA प्लस, तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। देख, टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव हो चुका है, कुछ भी नहीं करने गए, टाइम ऑफ फ्लाइट हैज बीन डिराइव। नहीं चमका है, u साइन थीटा, इसका जितना इसका y मोशन होगा वही इसके पर्दे में देखेगा। y मोशन कहां देखेगा, पर्दे पे।
ठीक है। और बोलो तो यहां वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। ये वाई वाला मोशन, यहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किधर कितना? ठीक। अब बोलो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? हम u से, जब u से फेंकते थे तो कितना होता था? u स्क्वायर बाई 2g। जब u से फेंकते थे तो u का स्क्वायर बाई, अब यहां से कितना से गया? तो बोलो ये कितना जाएगा? u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही इसका मैक्सिमम हाइट, वही इसके लिए मैक्सिमम हाइट। ये वाला जो हाइट होगा h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। नहीं चमका? जो मोशन इसका y वाला, वही मोशन y वाला इसका। जाने का टाइम कितना? अगर यहाँ t बराबर 0 से फेंका गया हो तो बोलो इस टाइम में कितना देर पहुंचेगा? कितना? u साइन थीटा बाय g पे टॉप पे रहेगा। वापस ये इसी जगह कब पहुंचेगा? हाँ, t बराबर 2u साइन थीटा बाय, कोई दिक्कत? देख, तो यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम u साइन थीटा बाय जी, जो इसको यहां से यहां जाने में लगा, फिर इसको यहां से यहां आने में जो लगा वो कितना लगा? u साइन थीटा बाय जी। इसके लिए भी u साइन थीटा बाय जी। टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 2u साइन थीटा बाय जी। तो हम लोग क्या क्या डिराइव कर चुके हैं? टाइम ऑफ लाइट, और क्या किए? और क्या किए? मैक्सिमम, और क्या किए? टाइम ऑफ लाइट। दो चीज डिराइव हो गया। ये लाइट किधर से थ्रो किए तो मिला? कोई दिक्कत? अब सुनो, ये टेबल का सरफेस है, स्टेज का सरफेस है। अगर मान लो सोचो कि जिधर से mg आ रहा है उधर से अगर कोई लाइट थ्रो करे तो क्या होगा? इधर से भी लाइट थ्रो, तो कौन मोशन दिखेगा? इधर से भी लाइट थ्रो, जैसे इधर से लाइट थ्रो, कैसा लाइट? पैरेलल लाइट। ऊपर से भी पैरेलल लाइट थ्रो और इधर से भी पैरेलल लाइट थ्रो। अब बोल, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका शैडो यहीं बनेगा। जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका शैडो यहां बनेगा। जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका शैडो यहां बनेगा, और उधर भी बन रहा है। और जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका शैडो, जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका शैडो, जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका शैडो। देख, इसका जो शैडो इधर मूव करता रहेगा, मूव करेगा ना? इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा? और इस तरफ एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? बिकॉज धरती माँ किधर? हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में कोई धरती माँ किधर है? नीचे है। तो फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे। फोर्स किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है? किधर? नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वाला मोशन बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड वाला होगा, नहीं होगा? ये वाला अफेक्टेड हुआ, देख, चूंकि जी नीचे है तो u साइन थीटा लगातार घटते 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 क्या हो गया? जीरो। फिर बढ़ना शुरू किया, बिकॉज यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन, और फिर यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, इसीलिए लगातार यहां से यहां स्पीड बढ़ा। बट जब इधर वाला जो हो रहा है तो इधर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो जो शुरुआत का वेलोसिटी है वही अंत तक रहेगा। तो अंततः देखो क्या होगा कि हर वक्त इसका जो इस शैडो का जो रफ्तार होगा वो कितना होगा? u cos थीटा, u cos थीटा। इवन यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर बोल, यहाँ पर क्यों ऐसा रह गया? क्योंकि एक्सेलरेशन ये एक डायरेक्शन नहीं। अभी थोड़ा देर पहले यही सब किए थे ना कि एक्स मोशन और वाई मोशन बिल्कुल क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। एक्स को वाई इफेक्ट नहीं करता और वाई को, वही चीज तो हो रहा है। इसका मतलब हम लोग अगर t बराबर 0 पे यहाँ पर है और 2u साइन थीटा पे और u cos थीटा से हर वक्त जा रहा है, तो बोल ये इतना कितना जाएगा? बोल ये क्या होगा? रेंज, रेंज होगा ना? सोच के देखो क्या होना चाहिए, कितना यहाँ पर कितना टाइम पे था? t बराबर, यहाँ कब पहुंचा? आधा कितना पहुंचा? तो बोल आधा वाला दूरी कितना निकाला? आधा दूरी u cos थीटा इंटू u साइन थीटा बाई जी। नहीं, यहां से यहां बोल u cos थीटा इंटू ये वाला टाइम। हाँ, तो r बराबर u cos थीटा इंटू t कह सकते हैं क्या? सोच लो, ये लगातार हम लोग, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ये कौन फॉर्मूला से लगाएं?
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए तो है ही नहीं है, ए वाला पार्ट क्या है, तो खाली यूनिफॉर्म स्पीड वाला, तो u cos थीटा इंटू टी। तो बोल r कितना आएगा, r आएगा u cos थीटा इंटू टी। टी कितना है, टी कितना, 2u sin थीटा बाई जी। कोई दिक्कत, तो बोल कितना आएगा, r बराबर u गुना u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बाई। कोई दिक्कत, देखो रेंज का वैल्यू इतना है, कोई हम फॉर्मूला अभी नहीं यूज किए हैं, सब कुछ आ गया। और देखो दोनों मोशन को फील भी करा दिए। देखो एक वाई मोशन जो है वो पर्दे पे देखे, वाई मोशन कहाँ देखे, वाई मोशन कहाँ देखे, और एक मोशन जमीन पे देखे। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दो मोशन, वाई मोशन और, बट प्रोजेक्टाइल का मोशन ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दो मोशन को झेलना पड़ रहा है। ये इसका बदकिस्मती यही है, ठीक है। बदकिस्मती क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को दो मोशन झेलना पड़ रहा है। एक्स मोशन को भी झेल रहा है, वाई मोशन। अगर वाई मोशन होता तो बिल्कुल ऐसा टाइप का होता, और एक्स मोशन होता तो वही होता, लेकिन चूंकि ये दोनों मोशन को झेलना पड़ रहा है, इसका बदकिस्मती है, इसीलिए ये मोशन ऐसे टेढ़ा टाइप का हो गया। टेढ़ा होने का राज समझ में आया, नहीं समझा, ये ऐसे टेढ़ा क्यों हो रहा है। अच्छा यहाँ वी वाई कितना और वी एक्स कितना, वी एक्स यू कॉस थीटा। याद रखना यहाँ पे टॉप पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वी वाई जीरो होगा। क्या होगा, देख यहाँ वी वाई कितना है, तो वी वाई होगा जीरो, और वेलोसिटी एक्स वाला क्या होगा, यू कॉस थीटा। ये टेढ़ा होने का राज समझ में आया, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग ये जो फॉर्मूला देख रहा है ना, ये फॉर्मूला ज्यादा काम लायक नहीं होता है। हम लोग देखो उसको थोड़ा अलग ढंग से याद रखेंगे, अलग ढंग से। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो आया हमारा 2u sin थीटा बाई जी। अगर देखा जाए तो देख यहाँ पर क्या क्या आया है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखो सुनो, ax कितना आया, जीरो, ay कितना माइनस जी है ना, फिर ux कितना, ux u cos थीटा, uy बोल दो कितना, u sin थीटा बाई जी। तो अभी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट जो डिराइव किए वो कितना है, 2u sin थीटा बाई जी। तो 2u sin थीटा को देख क्या लिख सकता है, y। ये फॉर्मूला याद रखना, ना कि 2u sin थीटा बाई जी। ये ठीक है, याद रहे, अलग बात है, बट जल्दी जल्दी क्वेश्चन इससे बनेगा। अगर फटाफट क्वेश्चन बनाना इससे, ये तो ज्यादा देखने के लिए है, बढ़िया लग रहा 2u sin थीटा बाई जी, बट प्रॉब्लम इससे बनेगा फटाक से। देख मैक्सिमम हाइट कितना आया, बाई ऐसे ना, तो u sin थीटा है क्या, तो u y का स्क्वायर बाई 2g। कोई दिक्कत। और रेंज कितना आया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ऐसे ना, तो कितना लिखे, u स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा को क्या लिखे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई ऐसे ना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लो, और एक u साइन थीटा इसके साथ ले लो, और एक इसके साथ ले लो, दोनों के साथ u रिलेट करते हैं, डिवाइडेड बाई, तो 2 व्हाट इज u cos थीटा, और दूसरा बाई, ये क्या आ गया हमारा रेंज। देख ये वाला हमेशा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो 2u बाई बाई, मैक्सिमम हाइट बोले तो u y का स्क्वायर बाई, और रेंज कितना याद है, क्या याद हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो 2u y बाई 2u y बाई 2u y बाई 2u y बाई, मैक्सिमम हाइट u y का स्क्वायर बाई u y का स्क्वायर बाई, रेंज बोलो। देखो कितना जल्दी, विश्वास नहीं करेगा कितना जल्दी बन जाता है। देख एक पार्टिकल है, इसको ऐसे थ्रो किए, रफ्तार ले लेते हैं मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, और एंगल मान लो थीटा ले लेते हैं, कितना ले ले बोल, चलो 53 ले लेते हैं, 37 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं जमका।
अब देख यूएक्स इसका क्या होगा, ध्यान से बोलो। यूएक्स 50 cos 53 कितना, 50 cos 53, cos 53 कितना होता है, 50 cos 53 ऐसे ना, तो यूएक्स कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड ऐसे। बोल यूआई कितना 40 मीटर पर 50 sin 53 तो कितना आ गया, कितना 40 मीटर पर सेकेंड। क्या देखें कितना आया 30 मीटर, यूआई कितना आया, बोलो टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 व्हाट इज यूआई 8 सेकंड। 40 बाई जी 10 आया कि नहीं आया, यस सर। कोई दिक्कत, कोई साइड इफेक्ट। बोल रेंज ये मैक्सिमम हाइट यूआई का स्क्वायर बाय ऐसे ना, व्हाट इज यूआई, तो 40 का स्क्वायर बाय बोल कितना 1600 बटा 20 80 मीटर आया। मैक्सिमम हाइट सॉरी रेंज 2 यूएक्स ऐसे ना, 2 व्हाट इज यूएक्स, यूएक्स कितना 30, यूआई 40 बाई जी 10 कितना आया 240 ले आए। बना सकता नहीं बना सकता, अरे क्या टाइम पास सवाल। पहले यू फेंक देगा, थीटा दे देगा, यूएस निकाल लेगा, यूआई टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता है। मैक्सिमम हाइट रेंज कौन फॉर्मूला याद रखेगा, यूएक्स यूवाई वाला, कौन वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2 यूवाई बाई मैक्सिमम हाइट यूवाई का स्क्वायर बाय उसके बाद रेंज कितना। तो ये तो देखो पुराना वाला मोशन अंडर ग्रेविटी 2 तो था ही था, यू बाई जी जाने का, तो यहाँ यू साइन थीटा बाई जी जाने का या यू बाई जी जाने का। मैक्सिमम हाइट यू का स्क्वायर बाई 2g था, यहाँ यू साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g हो गया, दैट यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। एक्स्ट्रा खाली बढ़ा क्या रेंज वाला, तो रेंज तो होना ही था, नहीं चमका। अगले क्रम सारा मैक्सिमम जो है छोटे छोटे वाला सब खत्म। लिख लो इसको, सब लिख रहा था क्या।